हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो होली आपने अच्छे से खेल ली, मना ली बढ़िया से, ठीक है। हमने भी अच्छे से खेल ली और मना ली, ठीक है बच्चों। अब आते हैं 10th क्लास वाले बच्चों के लिए। जैसा कि हमने बोला था कि भाई 10th क्लास वाले बच्चों के लिए मैप वर्क और ओल्ड पेपर, जो कि आप थंबनेल को देख करके आए हो, बिल्कुल सही जगह पर आए हो आप, ठीक है। जैसा कि हमने बोला था कि भाई एक तो मैप वर्क मतलब हम कंप्लीट करने वाले हैं बच्चों, आप मैं भी मान के चलिए 13 या 14, 13 या 14 मैप कंप्लीट करने वाले हैं। उसमें भी हम 8 ऑप्शन करने वाले हैं। तो मतलब मैप आपका जो आने वाला है एग्जाम में, अभी जो एग्जाम होने वाला है आपका 2 दिन बाद, तो जो मैप आने वाला है आपका वो आपका इस क्लास से कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सारे ऑप्शन आपको वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। आपको करने 4 हैं तो इजीली आपको 4 मिल जाएंगे वहां पे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। दूसरी बात बच्चों, यहाँ पे अपन एनालिसिस करेंगे ओल्ड पेपर्स का। और ओल्ड पेपर्स की महिमा क्या होती है देखो, वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल करके। अधिकतर क्वेश्चन का रिपीटेशन होता है। कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका रिपीटेशन होता है वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो उनको आपको कंप्लीट कर लेना है। ओके बच्चों, अगर कोई आप में से ऐसा है जिसने पूरी साल पढ़ाई नहीं करी, ठीक है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा केवल क्लास देख लो काम हो जाए, लेकिन हाँ पास तो हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पास तो आप वैसे भी हो जाएंगे बच्चों, आप सभी को पता है, ठीक है। गवर्नमेंट एग्जाम बनाती है तो इजी ही बनाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ी बहुत आप पढ़ाई करो अच्छे से, जिसमें हो जाता है। और मेरा ऐसा कहना है कि आप पढ़ाई मिस बिल्कुल ना करें, आप स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक अच्छे से मेहनत करें, क्योंकि फर्स्ट से लेकर आखिरी तक जो मेहनत करता है उसके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों हम 2024 का पेपर एनालिसिस, ठीक है। और ये पेपर एनालिसिस कैसा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। आप देखोगे, अपना एक्सपीरियंस बताना, मुझे शेयर करना कमेंट बॉक्स में, कैसी लगी आपकी क्लास ये भी बताना है बच्चों, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों देखो, इस पेपर एनालिसिस में हमने क्या किया है कि भाई जो आंसर है वो भी हमने टिक कर दिया, ताकि ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। मतलब क्योंकि अपने पास उतना टाइम नहीं है। आपके पास बच्चों अब 2 ही दिन है, 2 दिन बाद आपका एग्जाम है 10th वाले बच्चों के लिए। तो 2024, 23, 22, 21, 20 और 29 और उसके अलावा अपन कह सकते हैं, सॉरी 19 और 18, ठीक है। 2019 और 2018, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 इतने ओल्ड पेपर का एनालिसिस हमने कंप्लीट कराया है, जो कि आपकी इस क्लास में आपको मिलने वाला है। तो हमने क्या आंसर भाई यहाँ पर क्या कर दिया, टिक कर दिया है बच्चों, ताकि आप जब ये पीडीएफ डाउनलोड करके आप पढ़ो। डाउनलोड कहाँ से करोगे, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ताकि आप जाओ उससे पहले ये एक बार पढ़ करके जाओ, ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से आप उसमें क्या कर पाओ, अपना परफॉर्मेंस दे पाओ, ठीक है बच्चों। तो हमने आंसर यहाँ पर टिक कर दिए हैं। और यही नहीं, शॉर्ट आंसर भी और लॉन्ग आंसर भी देखना भी बताऊंगा मैं आपको। तो सुनिए, तो किंग विलियम आई वॉज डिक्लेयर्ड द एम्पायर ऑफ विच कंट्री इन 1871। तो जर्मनी आ जाएगा बच्चों। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब तक चला, तो 4 ईयर तक चला था बच्चों, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी पढ़ता जा रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको ये पीडीएफ क्या हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा बच्चों, वहां से आप जरूर इसको क्या कर लें, डाउनलोड कर लें और जरूर इसको पढ़ करके जाएं बच्चों, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे पेपर अपने करने हैं, उस वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अब बंगाल में देश की पहली जूट मिल अपन कह सकते हैं कि इन विच ईयर वॉज द कंट्री फर्स्ट जूट मिल स्टार्टेड इन बंगाल। तो याद रखना है 1855, याद रखना है बच्चों 1855, ठीक है। आगे बात करें बच्चों, अगर आगे बात करें अपन, वेयर वॉज द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश इन इंडिया। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित हुई थी, भारत में तो गोवा में स्थापित हुई थी बच्चों, याद रखना है, ठीक है। अगला, अब मैं आपको देखो ये भी देखना है बच्चों आपको कि भाई ओल्ड पेपर कितने सिंपल आ रहे हैं, फिर आप अपन इमेजिनेशन कर सकते हैं कि आने वाला एग्जाम किस टाइप का होगा। ओल्ड पेपर का सबसे बड़ा फायदा यही होता है, एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर, कि भाई ऐसा मतलब अपन कह सकते हैं एक वर्ष से अधिक, एक एरिया में एक साल से अधिक बार अपन कह सकते हैं उसमें एग्रीकल्चर की गई हो, एक साल में एक से अधिक बार, तो अपन उसको क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बोलते हैं। उतना याद रखना, शुद्ध बोया गया क्षेत्र बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। अगर बात करें बच्चों, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन इंडिया, तो 8%। विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जैव विविधता भारत में पाई जाती है, तो 8% पाई जाती है बच्चों। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना, पत्थर, सिलिका और जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, सीमेंट आ जाएगा बच्चों इसका आंसर। Which one of the following industry is used to limestone, silica and gypsum as a raw material? तो सीमेंट आ जाएगा बच्चों इसका आंसर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन क्या आ रहे हैं बच्चों, काफी सिंपल आ रहे हैं। द एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज इन, तो अपन कह सकते हैं कि भाई अगर बात करें वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1953 में किया गया था बच्चों।
आगे सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में की गई है, मतलब इन विच कंट्री वॉज द सिस्टम ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश, तो याद रखना बच्चों बेल्जियम में। ठीक है, अगला बात करें बच्चों भारतीय संविधान में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निम्न में से किस विकल्प में आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिस्ट दी गई है बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पे लिस्ट दी गई है। आपने जब बच्चों चैप्टर नंबर पावर शेयरिंग वाले में जब लिस्टों के बारे में पढ़ा होगा तो आपने यूनियन लिस्ट, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट और एक स्टेट लिस्ट के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसी होती हैं जो इन तीनों लिस्टों में नहीं आती बच्चों। ठीक है, तो बोला गया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निम्न में से किस विकल्प में आता है। तो देखो अगर बात करें अपन यूनियन लिस्ट में आएगा, क्योंकि अपन कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाने के बाद जो चीजें बनी है उन पर यूनियन गवर्नमेंट का क्या है, अधिकार है एक्ट बनाने का, कानून बनाने का। ठीक है बच्चों, तो अपन कह सकते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किस में आएगा बच्चों, यूनियन लिस्ट में आएगा, संघ सूची में आएगा बच्चों, इतना याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, अ पर्सन हु कंसिडर्स कास्ट एज द मेन बेसिस ऑफ कम्युनिटी इज कॉल्ड, कास्टिस्ट बोलेंगे बच्चों उसको। ठीक है, जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा बच्चों, तो याद रखना है जातिवादी कहलाएगा बच्चों। क्या कहलाएगा, जातिवादी कहलाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर गवर्नमेंट देन डेमोक्रेसी, तो भाई डेमोक्रेसी से अच्छी गवर्नमेंट कौन सी है, कोई सी नहीं भाई, डेमोक्रेसी से अच्छी गवर्नमेंट कौन सी हो सकती है, तो नन ऑफ दिस रहेगा बच्चों। इसके अलावा अगर अपन बात करें बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर रिलेटेड एक्टिविटी, अगर अपन बात करें बच्चों निम्न में से कौन सी असंगठित क्षेत्रक अनऑर्गेनाइज सेक्टर की गतिविधि है या उससे संबंधित है, तो कह सकते हैं दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक, जो भाई डेली मजदूरी वाला है वो क्या है बच्चों, अपन कह सकते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। उसमें डेली वेजेस लेबर, उसमें क्या होता है बच्चों, वर्किंग टाइम फिक्स नहीं होता है, कभी कभी ज्यादा भी वर्क करा लेते हैं बच्चों। वेजेस जो होता है, वेतन जो होता है बच्चों वो कम मिलता है। ठीक है, तो क्या है डेली वेजेस लेबर क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की गतिविधि, उतना याद रखना है बच्चों। ठीक है, इंस्टीट्यूशन इश्यूज करेंसी नोट इन इंडिया, कि भाई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में करेंसी नोट इशू करता है कौन है बच्चों, आरबीआई, रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक की तो बच्चों क्या करता है, नोट इशू करता है बच्चों। ठीक है, करेंसी इशू करता है। अगला बच्चों, एज अ ट्रेड बैरियर टैक्स इज इम्पोज्ड, कि भाई अगर आप व्यापार अवरोधक या ट्रेड बैरियर के रूप में बात करें तो टैक्स किस पर आरोपित किया जाता है, तो भाई इंपोर्ट पर आरोपित किया जाता है। जो चीज हम मंगवाते हैं बच्चों टैक्स उस पर लगाया जाता है। मान के लो हमको ट्रेड बैरियर लगाना है, ठीक है, तो हम जो चीज मंगवा रहे हैं टैक्स उस पर लगा दो, चीज आना कम हो जाएगी बच्चों। ठीक है, अगला बच्चों फिलप्स आते हैं बच्चों। फिलप्स देखो बच्चों हमने आपके लिए यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। फिलप्स देखो बच्चों, अगर बात करें बच्चों अ डिजीज कॉल्ड, फिर यहाँ पे फिलप्स था बच्चों, मतलब अपन कह सकते हैं कि ब्लैंक था, स्प्रेड वेरी रैपिडली इन अफ्रीका इन द 1890s, बोल सकते हैं कि ऐसी एक बीमारी बच्चों जो अफ्रीका में 1890 के दशक में फैल गई थी। क्या नाम था बच्चों, तो रीडर, तो याद रखना है बच्चों, रीडर पेस्ट था उसका नाम, याद रखना है। ठीक है, मशीनी उद्योग के युग से पहले अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और कॉटन उत्पादों का ही दबदबा रहता था। ठीक है, बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रीज सिल्क एंड कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट इन टेक्सटाइल बच्चों। ठीक है, खादिन राजस्थान के किस जिले में है बच्चों, तो अपन कह सकते हैं जैसलमेर में है। खादिन आर फाउंड इन जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। बेल्जियम की राजधानी द कैपिटल ऑफ बेल्जियम ब्रुसेल्स है बच्चों। अगर बात करें आगे देखिए बच्चों, श्रीलंका में, अगर श्रीलंका में किस रिलीजन को अपनाया गया, तो अपन कह सकते हैं बच्चों बुद्धिज्म रिलीजन को अंगीकार किया गया। अपन कह सकते हैं कि बुद्धिज्म रिलीजन को अडॉप्ट किया गया श्रीलंका में। तो देखो बच्चों कि भाई ओल्ड पेपर 2024 का कितना इजी है। अब आपको देख के लग रहा होगा सर काश हम भी 2024 में एग्जाम दे लेते हैं, ऐसा सबको लगता है बच्चों। ठीक है, एक साल गुजर जाने के बाद में ऐसा लगता ही है, लेकिन पेपर इजी है भाई, आपको इतना तो कॉन्फिडेंट रहना है कि पेपर इजी आएगा। और भी पेपर बताऊंगा मैं, अभी तो 24 का चल रहा है बच्चों। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको आगे। टर्सरी सेक्टर, ये सब आपको पढ़ना है बच्चों। ठीक है, ये तो मैं ऐसे करा रहा हूँ आपको, जल्दी जल्दी पढ़ के बता रहा हूँ। कुछ मैं नहीं भी पढ़ूँ ना तो भी आपको पढ़ना है, या कभी मैं ऐसा कर दूं केवल इंग्लिश पढ़ दूं, केवल हिंदी पढ़ दूं, तो भी आपको पढ़ना है। पीडीएफ के फॉर्म में आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि अभी तो मैं पढ़ा दूंगा, तो अपने को बहुत सारे पेपर करने, कैसे याद रहेंगे, तो आप पढ़ोगे बच्चों इनको। ठीक है, उसके बाद ही आपको ये याद रह पाएंगे। टर्सरी सेक्टर इज कॉल्ड द सर्विस सेक्टर, जानते हैं बच्चों कि भाई तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। आगे देखिए बच्चों, इन्वेस्टमेंट बाय द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं बच्चों। अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में हमने उन क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे लिख दिए हैं बच्चों, जो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दे सकते हैं, या आपको ऐसा हो सकता है कि भाई ये तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, जो इजी क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल है, इजी गोइंग है, उनका आंसर हमने नहीं लिखे हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज कैलियोग्राफी, बहुत सिंपल था, फिर भी हमने लिख दिया भाई कैलियोग्राफी क्या है, सुलेखन क्या होता है, तो अच्छा लिखने की कला। अपन कह सकते हैं बच्चों कैलियोग्राफी इज द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड द डेकोरेटिव हैंड राइटिंग, ये क्या है, कैलियोग्राफी है बच्चों। अगला देखो बच्चों, अगर बात करें रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए किस धर्म सुधारक ने अपने 95 स्थापनाएं लिखी,
which religious reformer wrote his 95 thesis criticizing many of the practices and rituals of the Roman Catholic Church। कि भाई ऐसा कौन है जिसने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की बुराई करी, मतलब अपन कह सकते हैं उनकी बुराई करते हुए, जो बेकार चीजें थी उनकी बुराई करते हुए 95 थीसिस लिखी। तो मार्टिन लूथर ने लिखी थी बच्चों, किसने लिखी थी? मार्टिन लूथर ने लिखी थी बच्चों, दो बार नाम लिख दिया है। अ जर्मन मॉन्क था बच्चों ये, एंड रिलीजियस रिफॉर्मर था, धर्म सुधारक था बच्चों, ठीक है। रॉट इज 95 थीसिस इन 1517, 1517 में इसने 95 थीसिस लिखी थी बच्चों। अगला बच्चों, इन विच लैंग्वेज डिड रथ सुंदरी देवी राइट हर ऑटोबायोग्राफी टाइटल अमर जीवन? बोला गया है कि भाई किस भाषा में रथ सुंदरी देवी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी जग जीवन लिखी थी, अमर जीवन लिखी थी बच्चों, ठीक है। तो याद रखना है बंगाली लैंग्वेज, यहाँ पे लिख दिया है बच्चों, ठीक है। व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पे लिख रहा है, मैंने लिख दिया, बायोडाइवर्सिटी रेफर टू द variety of life on earth including different species of the plant animal and microorganism and the ecosystem they form। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं क्या है बच्चों? बायोडाइवर्सिटी है। तो भाई अर्थ पर पाए जाने वाली, अपन कह सकते हैं अर्थ पर पाए जाने वाली बच्चों प्लांट की, एनिमल्स की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, इन सब की अलग अलग प्रजातियां मिलकर ही बायोडाइवर्सिटी का निर्माण करती हैं। अब देखिए बच्चों, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन? अब भाई इसका आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर हमने नहीं लिखा है बच्चों, क्योंकि ये आप इजीली कर सकते हो, आपको भी पता है बच्चों, ठीक है। आप तो सब कुछ कर सकते हो बच्चों। आगे देखो, अगला देखें बच्चों, विच लैंग्वेज वॉज डिक्लेयर्ड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द श्रीलंका इन 1956? कैसी कौन सी भाषा है बच्चों जो 1956 में श्रीलंका में ऑफिशियली लैंग्वेज, राजभाषा घोषित किया गया? तो अपन किसके बारे में कह सकते हैं? द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द श्रीलंका डिक्लेयर्ड इन 1956 ऑफ द सिंगला। सिंगला लैंग्वेज थी बच्चों, ठीक है, पता है आपको, अपने पढ़ा होगा बच्चों, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में पॉलिटिकल साइंस में। उन देशों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं बेल्जियम से मिलती हैं बच्चों। तो फ्रांस, को एक पूछा था बच्चों, फ्रांस लिख दिया बच्चों, ठीक है। आगे देखो बच्चों, इन इंडिया स्टेट्स हैव आल्सो बीन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ज्योग्राफी कल्चर और एथनिसिटी। गिव एनी वन एग्जांपल। की भारत में भूगोल, संस्कृति अथवा जातियों के आधार पर भी राज्यों का गठन किया जाता है। हाँ भाई, आप किसका एग्जांपल दे सकते हो? हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया बच्चों तेलंगाना का, ठीक है। हाँ, इट वाज फॉर्म्ड इन 2014, जिसको 2014 में बच्चों फॉर्म किया गया, प्राइमरली फॉर द तेलुगु स्पीकिंग पीपल। किसके लिए बच्चों? तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए इसको बनाया गया था बच्चों, ठीक है। आगे बात करें, सेपरेटिंग इसको अलग किया गया था फ्रॉम द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से, बेस्ड ऑन द कल्चर एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, संस्कृति और भाषा के आधार पर बच्चों, ठीक है। अब अगला बच्चों, हाउ आर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ऑर्गेनाइज सेक्टर? ऑर्गेनाइज सेक्टर सबको पता है भाई, ठीक है। अब देखो पेपर कितना सिंपल आ रहा है भाई, पेपर कितना सिंपल आ रहा है। विच इज द मेन फैक्टर टू एस्टिमेट द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस? तो भाई अपन कह सकते हैं ऐसे कौन कौन से कारक या ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को बढ़ाने का काम करते हैं? टेक्नोलॉजी, पर्टिकुलरली कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। टेक्नोलॉजी की वजह से क्या बढ़ता है बच्चों? ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है, वैश्वीकरण बढ़ता है तकनीकी की वजह से, ठीक है बच्चों। तो ये आपके वेरी शॉर्ट हो गए बच्चों। क्या कोई क्वेश्चन ऐसा लगा अभी तक कि आपको याद नहीं हो? नहीं भाई, आपको याद है। मतलब अपन कह सकते हैं कि भाई आने वाला पेपर भी आपका इजी आने वाला है, आपको टेंशन बच्चों नहीं लेना है, ठीक है। अब टाइम ज्यादा ना लगे उस वजह से बच्चों मैं आपको बता देता हूं, आपको पढ़ना ये है बच्चों, ठीक है। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध की दो परिणतियां लिखिए। मेंशन एनी टू रिजल्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये लिख दिया है बच्चों हमने यहाँ पे, ठीक है। अ ट्रीटी ऑफ वर्साइल, ठीक है। वर्साइल की ट्रीटी में क्या कहा गया था? तो भाई वर्साइल की ट्रीटी में बोला गया था, अपन बात कर सकते हैं, दिस ट्रीटी ऑफिशियली एंडेड द वॉर, कि भाई इस ट्रीटी के साथ ही युद्ध का क्या हो गया था? समापन हो गया था। एंड इम्पोज्ड हैवी रिप्रेशन एंड द टेरिटोरियल लॉसेस ऑन द जर्मनी, और इसके साथ साथ में जर्मनी में बहुत सारा नुकसान हो गया था बच्चों। एक और कह सकते हैं अपन, द फॉर्मेशन ऑफ द लीग ऑफ नेशन, कि भाई लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन हुआ था, ये भी किसकी वजह से होता है बच्चों? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद में, उसी की वजह से। द लीग ऑफ नेशन वाज एस्टेब्लिश्ड टू प्रमोट पीस एंड प्रिवेंट फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट। बोला गया है क्या जो लीग ऑफ नेशन था बच्चों, उसने भाई शांति कायम करने के लिए कोशिश की, भाई उसने ट्राई किया कि ज्यादा से ज्यादा शांति कायम रहे पूरी दुनिया में, ठीक है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि भाई आने वाले फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट भी ना हो, विवाद ना हो बच्चों, ठीक है। अब डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, पता है भाई आपको? इसका आंसर लिखने की क्या जरूरत थी बच्चों? तो ये आपको पढ़ लेना है। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई आने वाला पेपर मतलब कितना इजी आने वाला है आपका, तो आपको डरने की बात नहीं है बच्चों, डरना आपको नहीं है, आपका पेपर इजीली हो जाएगा। आप 2024 का एग्जाम देखो बच्चों, कितना सिंपल है। हाउ डिड इरिगेशन चेंज क्रॉपिंग पैटर्न, सॉइल एंड सोशल लैंडस्केप, कि भाई सिंचाई ने किस प्रकार से फसल प्रारूप, मृदा एवं सामाजिक परिदृश्यों को परिवर्तित किया? कर सकते हो बच्चों, इजी है बच्चों, ठीक है। व्हाट आर द रिलेवेंट मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन के कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं बच्चों? कर सकते हो, इजी है बच्चों, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार बच्चों, व्हाट
आर द टू मेन फीचर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट बच्चों रिपीट होता है बच्चों बार बार, फेडरल गवर्नमेंट अंडरलाइन कर लेना बच्चों, पढ़ के ही जाना है, ठीक है। सिंपल है बच्चों, फेडरल गवर्नमेंट कर सकते हो, जहां पे पावर शेयरिंग होती है वहां फेडरल गवर्नमेंट होती है बच्चों, ठीक है। जहां पे स्टेट कोई पावर मिलती है, लोकल गवर्नमेंट कोई पावर मिलती है बच्चों। महिलाओं के बारे में पढ़ के जाना है बच्चों, ठीक है। एक्सप्लेन एनी, अब महिलाओं के बारे में पढ़ के जाना है मतलब क्या है कि भाई महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है समाज में कहीं कहीं पर, तो वो कैसे कम किया जाए, ठीक है। इसके अलावा महिलाओं की भागीदारी समाज में कैसे बढ़ाई जाए, ये सारे टाइप के क्वेश्चन एक्सप्लेन, ये सब सिंपल क्वेश्चन है, आप बना के भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा। एसएसटी में बच्चों आप फिलअप छोड़ दो, एमसीक्यू छोड़ दीजिए। इसके अलावा हाँ, अगर कोई फैक्चुअल क्वेश्चन है तो बात अलग है, वरना एसएसटी में कोई फिक्स्ड आंसर नहीं होते हैं बच्चों, ठीक है। आपको सोसाइटी को ध्यान में रख के लिखना होता है, ठीक है। आगे देखो बच्चों, एक्सप्लेन एनी टू फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया, की भारत में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव होंगे, कोई दो रूप स्पष्ट कर सकते हो बच्चों आप, इजी है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी पढ़ के जाना है बच्चों, आता ही आता है बच्चों, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी आएगा बच्चों, पढ़ के जाना है, ठीक है। डायनेस्टी इज अ बिग चैलेंज वी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, एक्सप्लेन योर ओपिनियन ऑन दिस स्टेटमेंट, कि राजनीतिक दलों के समक्ष वंशवाद एक बड़ी चुनौती है, इस कथन पर अपने मत प्रकट कर सकते हैं, तो बच्चों इजी है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी में अपन कह सकते हैं कि भाई जो वंशावली है बच्चों, ठीक है, डायनेस्टी है, कि भाई पहले अपन कह सकते हैं कि एक ही परिवार के 2-3 लीडर क्या बनते जा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते जा रहे हैं, या सभी जितने भी हैं मेल फीमेल वो सभी क्या करते जा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते जा रहे हैं, दूसरों को मौका नहीं मिल रहा, तो ये खराब है, तो अपने पॉइंट में लिख सकते हैं बच्चों इसको। डेमोक्रेसी के बारे में आएगा बच्चों, डेमोक्रेसी से क्वेश्चन आएगा बच्चों, डेमोक्रेसी से क्वेश्चन आएगा। आप पढ़ सकते हो बच्चों, लोकतंत्र में सामाजिक विविधताओं के सामंजस्य हेतु किन शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि भाई डेमोक्रेसी बनी रहे इनके लिए, और इसके साथ साथ में सोसाइटी में जितने भी अपन कह सकते हैं कि अलग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, रिलीजन है, ये सब शांति के साथ कायम रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए, तो पाए आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। अगला बच्चों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो अपन कह सकते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेफर टू द नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लिव बर्थ इन अ गिवन ईयर, कि एक साल में 1000 में से 1 साल से कम उम्र के बच्चों के 1 साल के अंदर मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या होती है बच्चों, अपन कह सकते हैं शिशु मृत्यु दर, उसको अपन कहते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के बारे में लिख सकते हो बच्चों। डब्ल्यूटीओ क्या करता है बच्चों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड से संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का काम करता है, प्लस ज्यादा से ज्यादा देशों के बीच में ट्रेड हो, इसके लिए क्या करता है, अपन कह सकते हैं कि नियमों को थोड़ा अपन कह सकते हैं कठिन नहीं होने देता है, प्लस जो भी व्यापार से संबंधित नियम बनाए जा रहे हैं उनमें डब्ल्यूटीओ काम करता है बच्चों, मतलब डब्ल्यूटीओ भागीदारी देता है बच्चों, इतना याद रखना है। राइट एनी टू मेजर्स ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, जानते हो बच्चों, ठीक है, कि उपभोक्ता जागरूकता के लिए क्या क्या आपको दो कोई मेजर बताने हैं बच्चों, अपन कह सकते हैं, ठीक है, तो आप बता सकते हो, ठीक है। कंज्यूमर राइट वाला आपने पढ़ा होगा बच्चों। अब इधर आ जाइए बच्चों, ठीक है। अब नेपोलियन की संहिता, नेपोलिक कोड बच्चों, ये पूरा की पूरा मैंने लिख दिया है बच्चों, नेपोलिक कोड, यहाँ पर पूरा की पूरा नेपोलिक कोड लिख दिया है बच्चों, आपको पूरा की पूरा नेपोलिक कोड पढ़ना है, ठीक है। क्लास ज्यादा लंबी ना हो, उस वजह से मैं ये सब ना पढ़ते हुए सीधा आपको बताता जा रहा हूँ कैसे कैसे आपको करना है, पढ़ना आपको ही पड़ेगा बच्चों, ठीक है। अगला है बच्चों, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, कि भाई लिबरल नेशनलिज्म किस चीज के लिए खड़े हुए थे, तो यहाँ पर सारा की सारा आंसर मैंने बच्चों लिख दिया है, आपको ये बच्चों कंप्लीट करना है, पढ़ना है बच्चों आपको, ठीक है। टेलीग्राम से बच्चों ये पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे आप, टेलीग्राम से पीडीएफ आप डाउनलोड कर लोगे। टेलीग्राम का नेम अगर आप नहीं आता है सर्च में, वैसे आपको लिख देना है कॉन्सेप्ट विद केएसआर पब्लिक, जैसे ही आप कॉन्सेप्ट विद केएसआर पब्लिक लिखोगे हमारे टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा बच्चों, वहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हो बच्चों, ठीक है। सारी बातें बच्चों, नहीं मिलता तो यूट्यूब के चैनल में आप जैसे उसमें जाओगे बच्चों अबाउट में, तो फिर आपको क्या मिलेगा, वहां पर लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके भी आप सीधा वहां पर जा सकते हो, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों कितना इजी है, डिस्क्राइब द टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, कह सकते हो बच्चों कि भारत में अगर अपन इंडिया एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करना चाहते हैं तो क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं, लिख सकते हो बच्चों। डिस्क्राइब द क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया, कर सकते हो बच्चों, ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न। अगला देखो बच्चों, व्हाट एफर्ट हैव बीन मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, मैंने कहा था बच्चों पॉलिटिकल पार्टी को आपको याद रखना है, कि भाई अगर अपन कह सकते हैं भारत में राजनीतिक दलों के सुधार हेतु क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी के रिफॉर्म के लिए कौन कौन से प्रयास किए जाने चाहिए बच्चों, तो सिंपल बात है, सबसे पहले तो अपन कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी लीडर हैं भाई वो अगर एजुकेटेड हो तो और भी अच्छा रहे, इसके साथ साथ अपन कह सकते हैं करप्शन कम से कम हो, इसके बाद फ्री एंड फेयर
इलेक्शन सिस्टम होना चाहिए, ठीक है बच्चों, वो सारी बात आप इसमें लिख सकते हो। हाँ, व्हाट आर द पॉलिटिकल पार्टीज नीडेड इन डेमोक्रेसी, कह सकते हैं लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए, इसके अलावा सोसाइटी में जो डाइवर्सिटी है उसको बनाए रखने के लिए, गवर्नमेंट को रन करने के लिए, इन सब के लिए पॉलिटिकल पार्टी चाहिए बच्चों, ठीक है। अगला बच्चों, अब हाउ विल यू कैलकुलेट द वैल्यू, कुल मिला करके भैया आप जो भी गुड्स हैं सर्विसेज हैं उनकी वैल्यू कैसे आप कैलकुलेट करोगे, तो उनकी वैल्यू जीडीपी के द्वारा अपन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के द्वारा अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे लिख भी दिया है बच्चों मैंने, ठीक है। अगला बच्चों, हाउ मोर एम्प्लॉयमेंट कैन बी क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू यू, रोजगार बढ़ाने के लिए आपके अनुसार क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। रोजगार बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई प्राइवेट सेक्टर पर फोकस करना चाहिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर फोकस करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री बढ़ेंगी तो क्या होगा कि भाई लोगों को उनकी क्वालिफिकेशन के आधार पर जॉब मिल जाएगी, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसको, या फिर अपन कह सकते हैं जो ज़्यादा क्वालिफाइड है। अब क्वालिफाइड का मतलब मैं बात कर रहा हूँ पढ़े लिखे के साथ साथ में भाई उसके अंदर स्किल भी हो, तो उसके लिए अच्छी जॉब मिलेगी, जिसके अंदर स्किल कम है उसको उसके हिसाब से जॉब मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा बच्चों पढ़ के जाना है बच्चों, डिस्क्राइब द क्विट इंडिया मूवमेंट इन डिटेल, क्विट इंडिया मूवमेंट बच्चों पढ़ के जाना है, ठीक है। शहरों में असहयोग आंदोलन किस प्रकार, ये भी पढ़ के जाना है बच्चों। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बच्चों, सिंपल सिंपल है बच्चों, इजी है, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो देख रहा है बच्चों कि भाई 2024 का एग्जाम कितना इजी आया है। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप जानते हो बच्चों, सोशल रिफॉर्मर के रूप में काम करते हैं, अपन कह सकते हैं सामाजिक सुधारकर्ता के रूप में सारे व्यक्ति काम करते हैं, विदाउट पेमेंट के काम करते हैं बच्चों, ठीक है। अगला बच्चों, चेक की सुविधा आप जानते हो बच्चों बैंकों में, ठीक है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कोई क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नॉन रिलेटेड एक्टिविटीज ऑन बैंक, बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियों में एक संक्षिप्त लेख लिखिए, तो आप लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। चलिए नीचे आइए बच्चों, मैप बच्चों, देखिए बच्चों मैप आपका एग्जाम में क्लास से आ जाएगा, आपका कवर हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है बच्चों। हम अभी मैप की और भी प्रैक्टिस करने वाले हैं आगे। देखो बच्चों, आपको नासिक, बैरोनी, विजयवाड़ा, बोईगांव लिखना है बच्चों, तो मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया बच्चों। नासिक महाराष्ट्र में, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, बैरोनी बच्चों बिहार में है, और वेंगोई बच्चों, वेंगोई गांव ये कहाँ बच्चों, असम में है, ठीक है। अब मैप सॉल्व करने के लिए कोई उपाय बता दो सर, सिंपल उपाय। भाई मैप सॉल्व करने के लिए एक ही उपाय है कि आपको स्टेट्स याद अगर हैं तो मैप आ जाएगा। क्या याद है, अगर आपको स्टेट्स याद हैं तो मैप आ जाएगा, स्टेट्स याद नहीं है तो मैप नहीं आएगा। अगला बच्चों, और में बच्चों नीचे दिया गया गांधीनगर, अमरकंटक, रामागुडम, इसके अलावा नामरूप बच्चों, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई गांधीनगर गुजरात में है, रामागुडम बच्चों तेलंगाना में है, अमरकंटक बच्चों मध्य प्रदेश में है, और नामरूप बच्चों असम में है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे भी मैंने फिल कर दिया, देखो बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक बार पूरा बता देता हूँ बच्चों। ये बच्चों देखिए यहाँ पे ही बच्चों फिल कर दिया गया है, आपको बस पढ़ के जाना है। जैसे कि बच्चों अगर बात करें अपन सबसे पहले यहीं ले लेते हैं बच्चों, गांधीनगर कहाँ, गुजरात में, तो भाई ये रहा गुजरात, ठीक है बच्चों। अगर बात करें बच्चों आमागुडम कहाँ पर है भाई, तो तेलंगाना बच्चों, तो अपन कह सकते हैं तेलंगाना कहाँ भाई, ये रहा तेलंगाना भाई, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अगर अपन बात करें बच्चों अमरकंटक, ये अमरकंटक बच्चों यहाँ पर, ठीक है, गलत हो गया। अमरकंटक बात करें एमपी बच्चों, ये रहा बच्चों एमपी, ठीक है। नामरूप की बात करेंगे असम, ठीक है, एनए आएगा बच्चों यहाँ पर। नामरूप की बात करेंगे बच्चों असम, तो भाई ये रहा हमारा असम, ठीक है। बरौनी की बात करेंगे बच्चों बैरोनी, बैरोनी बच्चों बिहार में, ये रहा बच्चों बिहार, ठीक है। इसके अलावा बोईगांव की बात करेंगे बच्चों असम में है, विजयवाड़ा की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में है बच्चों, ठीक है। तो ये सारा, नासिक आप बात करेंगे बच्चों महाराष्ट्र में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारा भी बच्चों हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे फिल करके आपको दिया है, आपको बस पढ़ के जाना है। इसी प्रकार हमने बच्चों क्या किया है कि 2023, 22, 21, 20, 19, 18 इन सब में भी हमने इसी प्रकार से आंसर और मैप कंप्लीट कर दिए हैं। तो अब मैंने आपको बता दिया कि करना क्या है आपको, अब मैंने आपको बता दिया है बच्चों की करना क्या है, आपको पढ़ना आपको ही पड़ेगा बच्चों। हाँ मैंने आपको तरीका बता दिया है बच्चों कि हमने आपके लिए भाई इस प्रकार की पीडीएफ बनाई है बच्चों, कंटेंट बनाया है, आप उसको डाउनलोड करें और पढ़ें। हाँ मैं पढ़ा देता हूँ, कुछ कंप्लीट करा देता हूँ बच्चों, अगर एक दो एग्जाम रह जाते हैं, मतलब पेपर एक दो पेपर रह जाते हैं किसी ईयर के, तो आप उनको पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। अगले ईयर पर चलें बच्चों, कंप्लीट है ये तो 2024। अच्छा 24 में सारे क्वेश्चन सिंपल आए हैं बच्चों, आप इजीली कर सकते थे। अगला चलते हैं बच्चों, अगला चलते हैं भाई 23 बच्चों, 23 पर चलते हैं बच्चों, 23 पर चलते हैं।
ये 23 वाला नहीं है भाई, ये 23 वाला नहीं है, 23 वाला नहीं है ये, 21 है ये तो, ओके 22, ये है 23, इसको निकालिए। अब देखिए बच्चों 23, अगर बात करें बच्चों अपन, अगर बात करें यहाँ पे, वैसे हमने प्रचार के लिए लिख दिया है, इससे कोई उद्देश्य तो था नहीं, चलो खैर। देखिए बच्चों इसमें भी सेम, इसमें भी हमने क्या किया है बच्चों, ठीक है भाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ बच्चों, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को हुआ बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों, महात्मा गांधी ने कौन कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, इन विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिड महात्मा गांधी पार्टिसिपेट, तो सेकंड बच्चों, ठीक है। अगर बात करें इन विच कंट्री इज द फेमस प्लेस, ब्रिटेन बोर्ड की अगर बात करें बच्चों, प्रसिद्ध ब्रिटेन बोर्ड नामक स्थान किस देश में है बच्चों, तो अमेरिका में है बच्चों, ठीक है। सब कुछ लिख रखा है बच्चों, ठीक है। निम्न में से किसे एक नए युग का प्रतीक कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड द फर्स्ट सिंबल ऑफ अ न्यू एरा, तो कॉटन को बोला गया है बच्चों, कॉटन को बोला गया है इन चारों में से। अगला बच्चों, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स, की भाई ऐसी कौन सी कंट्री है बच्चों जो रॉ जूट और जूट गुड्स का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है, तो इंडिया है बच्चों, ठीक है। हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं बच्चों, हम सबसे ज्यादा पटसन और पटसन निर्मित चीजों का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। किस देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूह के में होने पर सामुदायिक सरकार में दिखाई देता है, इन विच कंट्री कम्युनिटी गवर्नमेंट अपीयर्स व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग सोशल ग्रुप, तो ब्रिटेन आ जाएगा बच्चों। एक विचारधारा जो अधिकारों एवं अवसरों के मामले में स्त्री व पुरुष को बराबर मानती है, आइडियोलॉजी विच बिलीव्ड इन इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन एंड मैन, कि भाई अपन कह सकते हैं ऐसी विचारधारा जिसमें महिलाएं और पुरुष समान होते हैं, तो फेमिनिस्ट कहा जाता है बच्चों उसको। सेवन पार्टी अलायंस का संबंध किस देश से है, सेवन पार्टी अलायंस इज एसोसिएटेड विद कंट्री, नेपाल आ जाएगा बच्चों इसका आंसर, ठीक है। अगला बच्चों, द मार्केट रिक्वायर्स रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द कंज्यूमर, तो फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कि भाई मार्केट में अगर अपन बात करें, मार्केट को आवश्यकता है किस चीज के लिए, रेगुलेशन और रूल्स की, तो क्यों चाहिए बच्चों, क्योंकि कंज्यूमरों की सुरक्षा के लिए, ठीक है, उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए। अगला बच्चों, भारत में इसके द्वारा करेंसी नोट जारी किए जाते हैं बच्चों, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देखा था बच्चों, इससे पहले भी देखा था अपन ने। अगला बच्चों देखो, विच स्मेल्टिंग इंडस्ट्री इज द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री इन इंडिया, तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग आ जाएगा बच्चों। अगला देखो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी, हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम, कभी मैं हिंदी में पढ़ दूं तो इंग्लिश वाले इधर पढ़ लिया करो, कभी अगर मैं बच्चों इंग्लिश में पढ़ दूं तो आप हिंदी मीडियम वाले उधर पढ़ सकते हो, भाई आपको जैसी सुविधा लगे, वैसे मैं थोड़ा जल्दी हो जाए उस वजह से ऐसे कर रहा हूँ। Which of the following company control of the own production in more than one country, अगर अपन बात करें बच्चों, निम्न में से कौन सी कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है, तो बच्चों मल्टीनेशनल कंपनी। फिलिप्स आ जाओ बच्चों, फिलिप्स आ जाओ। प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज मेनली फॉट इन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप आ जाएगा बच्चों, ठीक है। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग इज कॉल्ड कैलियोग्राफी, देखो बच्चों रिपीटेशन हुआ कि नहीं हुआ, एक तो आरबीआई वाले का रिपीटेशन हुआ, मैं बता रहा हूं बच्चों, ओल्ड पेपर सोल्व करके जाना है। आरबीआई का रिपीटेशन हुआ, इसके अलावा बच्चों कैलियोग्राफी का रिपीटेशन हुआ। सन फिर ब्लैंक, श्रीलंका में स्वतंत्र राष्ट्र बना तो 1948 में बच्चों श्रीलंका क्या हो गया था, इंडिपेंडेंट हो गया था बच्चों। इसके अलावा बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी कंपेयर्स कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल लेवल, हेल्थ एंड पर कैपिटल इनकम। अगला बच्चों, इन द वाटर सिस्टम गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, कि भाई ऐसा कौन सा सिस्टम है, बस आंसर बता दिया वाटर सिस्टम, पर अगर अपन जनरली देखेंगे ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें बिना मनी का यूज करे वस्तुएं चेंज की जाती है, वाटर सिस्टम बच्चों। द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन द इंडियन पार्लियामेंट ऑन 24 दिसंबर 1986 बच्चों, ये हो गया बच्चों आपके फिलिप्स, ठीक है। आपको पढ़ना है बच्चों, 1860 के दशक में किस देश के गृह युद्ध के कारण भारत से कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई थी, तो अमेरिकन सिविल वॉर बच्चों, ठीक है। अगला बच्चों, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है बच्चों, तो वाई व्हाट अदर नेम इज द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट नॉन, वर्ल्ड बैंक। अगला बच्चों, जोहानिस गुटेनबर्ग ने किस यंत्र का आविष्कार किया था बच्चों, तो अपन कह सकते हैं जोहानिस गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, और ऐसी प्रिंटिंग प्रेस जो क्या थी बच्चों, मूवेबल टाइप थी बच्चों, क्या थी, मूवेबल टाइप थी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती थी, कब बच्चों, 1440 में, 1440 में। अगला, दीनदयाल पतन कौन से राज्य में स्थित है बच्चों, तो अगर अपन बात करें तो गुजरात में आपको ये देखने को मिल जाएगा बच्चों, ठीक है।
इसी को अपन कहते हैं बच्चों कांडला पोर्ट, ठीक है, बताया था मैंने आपको क्लास में जब पढ़ाया था। जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहां पर की जाने वाली कृषि का नाम बताइए। मेंशन द नेम ऑफ द फार्मिंग विच इज द प्रैक्टिस्ड इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर। तो अपन कह सकते हैं इंटेंसिव सब्सटेंसिव फार्मिंग कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। अगला बच्चों ये आप कर सकते हो, आपके अनुसार सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप कैसे परिवर्तित किया है, तो आप कर सकते हो बच्चों इसको। आगे नेम एनी टू कंट्रीज इन विच होमोजीनस सोसाइटी इज फाउंड, कि भाई समरूप समाज, एक जैसा समाज, लगभग लगभग एक जैसा समाज, ऐसे कौन से दो देश हैं जिसमें लगभग लगभग एक जैसा समाज पाया जाता है, तो बच्चों जापान और साउथ कोरिया, जापान और साउथ कोरिया। हाँ आगे देखो बच्चों, जापान और साउथ कोरिया, ठीक है। आगे देखो बच्चों, सोशल डिवीजन इज मोस्टली बेस्ड ऑन द कास्ट। सिंपल बात बच्चों, सामाजिक अपन कह सकते हैं कि सामाजिक जो विभाजन है वो किस पर डिपेंडेबल है बच्चों, किस पर अधिकतर आधारित होता है, तो कास्ट पर आधारित होता है अधिकतर। बोलीविया के जल युद्ध का नेतृत्व किस संस्थान ने किया था बच्चों, तो ये पढ़ सकते हो आप, पूरा आंसर यहाँ पे लिख दिया है। प्राइमरी सेक्टर आप बच्चों याद है बच्चों, आप कर सकते हो ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके अलावा बच्चों अनऑर्गेनाइज सेक्टर आप कर सकते हो बच्चों, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। मेंशन एनी टू गोल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंडलेस रूरल लेबरर, बोला गया है एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के विकास के लिए किन्हीं दो लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। कर सकते हो बच्चों, ठीक है। जिसके पास जमीन नहीं है उसका डेवलपमेंट के लिए कोई दोषी लिखनी थी, लिख सकते थे। वियना संधि क्या थी बच्चों, तो यहाँ पे लिख दिया गया है। वियना संधि क्या थी बच्चों, तो यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। हाउ वॉज द लाइफ ऑफ द वर्कर्स अफेक्टेड बाय द अबाउंडेंस ऑफ लेबर इन द मार्केट, ठीक है। तो अगर अपन बात करें बच्चों तो ये आप कर सकते हो इजीली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके अलावा बच्चों स्लेश एंड वर्न आप कर लोगे इजीली, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अगर अपन बात करें वनरेबल स्पीसीज आपने पढ़ी है बच्चों, ये भी आप कर लोगे इजीली। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों 2023 का पेपर भी जो आया है बच्चों काफी इजी है, ठीक है, क्योंकि अब वो ईयर का पेपर हो चुका है इसलिए अपने को इजी लगेगा। पर आपने पढ़ा है 10th क्लास से 1 साल तक, आपको इजी लग रहा होगा, आप देख सकते हो बच्चों, ठीक है। तो फिर डेमोक्रेसी वाला आ गया, पॉलिटिकल पार्टी आएगा बच्चों। मैंने कहा है आपसे डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टी है तो पढ़ के ही जाना है, इजी क्वेश्चन आएंगे, वो टेंशन नहीं लेना है इसमें। फिर से पॉलिटिकल पार्टी। इसके अलावा बच्चों रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल जानते हो बच्चों, रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जिनको दोबारा बनाया जा सकता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता है, बनाने में बहुत टाइम लगेगा, नॉन रिन्यूएबल। अगला बच्चों पब्लिक प्राइवेट सेक्टर कर सकते हो बच्चों, ठीक है। ब्रीफली एक्सप्लेनेशन द लीडिंग एक्टिविटीज ऑफ बैंक, काम लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। बैंकों में ऋण संबंधी गतिविधियों की संक्षिप्त में व्याख्या करनी थी। आगे देखिए, डिस्क्राइब एनी टू फैक्टर्स विच मेड द कंज्यूमर मूवमेंट अफेक्टेड इन इंडिया कर सकते हो बच्चों, ठीक है। इटली का एकीकरण याद रखना बच्चों, जर्मनी और इटली का एकीकरण, ठीक है। इंटीग्रेशन या यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी पढ़ के जाना है बच्चों आपको, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन बाकी आपके सिंपल हैं बच्चों। इफ यू हैव टू रिसोर्सेज प्लानिंग विच स्टेप्स वुड यूज, यदि आपको संसाधन नियोजन करना है तो आप कौन कौन से सोपानों का प्रयोग करेंगे बच्चों, ठीक है। रिसोर्सेज प्लानिंग आएगा बच्चों, ठीक है, रिसोर्सेज प्लानिंग आ सकता है बच्चों। तो रिसोर्सेज प्लानिंग, महिलाओं के बारे में फिर से क्वेश्चन आया बच्चों, भारत में महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व देने की स्थिति पर, मैंने बोला था आपको भाई महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं के पार्टिसिपेशन को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर एक क्वेश्चन है बच्चों। फॉरेन ट्रेड को लेकर के इजीली कर सकते हो, मैप पर आओ बच्चों सीधा, ये सब क्वेश्चन देखो बच्चों। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया बच्चों, दोबारा रिपीट हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसलिए कह रहा हूं कि ओल्ड पेपर करके जाना है भाई, रिपीटेशन होगा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अगला बच्चों ये भी आप कर सकते हो बच्चों। अगले इधर आइए बच्चों, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फेडरलिज्म, फेडरलिज्म बोला था बच्चों, फेडरलिज्म का रिपीटेशन होगा, फेडरलिज्म एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फेडरल सिस्टम विद एग्जांपल, ठीक है बच्चों। अगला बच्चों एक्सप्लेनिंग द डिफरेंट लेवल ऑफ फेडरल सिस्टम, रिपीटेशन हो रहा है बच्चों बार बार, तो ये सब आप इजीली कर सकते हो। तो याद रखना बच्चों, डेमोक्रेसी, फेडरल सिस्टम, इसके अलावा महिलाओं की कंडीशन में सुधार कैसे किया जाए, भेदभाव को कम कैसे किया जाए, पार्टिसिपेशन को कैसे बढ़ाया जाए, ये करना है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ के जाना है बच्चों, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ के जाना है बच्चों, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो तो आपको करनी है। मैप बच्चों, मैप देखो बच्चों फिर से हमने लिख दिया है, जैसे कुद्रेमुख रत्नागिरी, इसके अलावा चित्रदुर्ग गोवा। तो कुद्रेमुख बच्चों कर्नाटका में है, रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, चित्रदुर्ग कर्नाटका में है, गोवा में है बच्चों, ठीक है। गोवा तो गोवा में है भाई। इसके अलावा बच्चों ये रहा बल्लारी, चिक्कमंगलुरु, बेलाडीला, मयूरभंज। बल्लारी बच्चों कर्नाटका में है, चिक्कमंगलुरु बच्चों कहाँ पर है, कर्नाटका में है ये भी, बेलाडीला कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में, और मयूरभंज कहाँ, उड़ीसा में। इसको भी फिल कर देते हैं भाई। तो ये रहा बच्चों, देखिए अभी आएगा, ये आ गया बच्चों, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको ताकि आप इजीली इसको देख सको।
ठीक है बच्चों। तो ये 2023 का एग्जाम है बच्चों, ठीक है। कुद्रेमुख कर्नाटका, तो भाई कर्नाटका कहाँ भाई, ये रहा कर्नाटका, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ, चलो बच्चों, ठीक है बच्चों। ये रहा कर्नाटका अपना, ये रहा कर्नाटका। तो कर्नाटका में क्या आ जाएगा आपका, कुद्रेमुख आ जाएगा। रत्नागिरी महाराष्ट्र में बच्चों, ये रहा बच्चों महाराष्ट्र, ठीक है। इसके अलावा चित्रदुर्ग बच्चों कर्नाटका में, तो यही रहा बच्चों कर्नाटका। गोवा, गोवा में बच्चों, तो ये रहा अपना गोवा बच्चों, ठीक है, चुटकू सा ही। अगला बच्चों बल्लारी कर्नाटका में, तो यही रहा बच्चों अपना कर्नाटका, ठीक है। हाँ, चिक्कमंगलुरु कर्नाटका में, तो यही रहा बच्चों कर्नाटका में। चार चार है बच्चों। देखिए बच्चों 2023 में 4 ऑप्शन तो कर्नाटका में से आ गए थे, मतलब कि अगर कोई बच्चा केवल कर्नाटका फिल करके आ जाता तो भी उसके पूरे नंबर आ रहे थे। समझ रहे हो आप, राइट। 2023 का मैप देखो कैसे आया है, पैटर्न देखिए आप कि अगर कोई स्टूडेंट है बच्चों, वो 4 की 4 ऑप्शन कर्नाटका में फिल करके आ जाता तो भी उसके पूरे राइट हो जाते, मतलब 4 ही करने होते हैं, 4 राइट हो जाते हैं। बेलाडीला बच्चों छत्तीसगढ़ बच्चों, ये रहा बच्चों छत्तीसगढ़ बेलाडीला बच्चों, ठीक है। इसके अलावा मयूरभंज उड़ीसा, ये रहा बच्चों उड़ीसा, ठीक है। तो ये सारा की सारा बच्चों आपको, ये सारा आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। तो कैसा लगा भाई 2023 का पेपर? सिंपल था बच्चों, इजी था, ठीक है। चलिए 22 पर चलते हैं बच्चों। क्लास थोड़ी लंबी तो नहीं लग रही है आपको? फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन टाइम तो लगेगा बच्चों, देखो अब। चलिए अब इस पीडीएफ में आंसर लिखे हुए बच्चों, पढ़ना आपको है, ठीक है। मैं आपको तरीका बता दिया है, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, आंसर मतलब, ठीक है बच्चों। बाकी आप ये देख सकते हो, 2022 का पेपर है बच्चों, 2022 का। ये देखो बच्चों क्वेश्चन, विच नेशन डिड जर्मेनिया बिकम द एलिग्री? जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई थी? तो जर्मनी का, ठीक है। उगते सूरज की किरणें निम्न में से किसका प्रतीक है बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबलाइज द राइज ऑफ द राइजिंग सन? तो कह सकते हैं बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा बच्चों, ठीक है। अमोंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर? तो BS नाइपोल बच्चों, ठीक है। तो ये सारा आप पढ़ लोगे बच्चों, ठीक है। व्हाट इज द झूम कल्टीवेशन? तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन आ जाएगा बच्चों आपका, ठीक है। ओवर विच रिवर हैज द सरदार सरोवर डैम? तो बच्चों नर्मदा आ जाएगा बच्चों आपका। रबी फसल का युग्म क्या है बच्चों? तो रबी की फसल क्या है इनमें से जो लिखी हुई है बच्चों? क्या तो अपन कह सकते हैं वीट और बैरेली है बच्चों, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं गेहूं और जौ है बच्चों, ठीक है। बेल्जियम की राजधानी देखो बच्चों, आया दोबारा, बेल्जियम कैपिटल ब्रुसेल्स से बच्चों, अपने को पता है। निम्न में से कौन सा विषय संविधान में शक्ति वितरण की किसी भी सूची में नहीं आता? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इनमें से बच्चों, ठीक है। अगर अपन बात कर सकते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बच्चों, अपन बात करें 1915 के बाद, 1950 के बाद आया था बच्चों, ठीक है। मतलब AI वाली अगर अपन बात करें तो उसके बाद में इसके लिए अलग सूची बनाई गई थी। हाँ, इस पर कानून बनाने का अधिकार अपन कह सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट को। अगला बच्चों, फिर ये सारे आप पढ़ लोगे बच्चों, ठीक है। मैं आपको अब तरीका बता रहा हूँ कि भाई क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, आप तरीका समझ गए हो कैसे करना है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय नेशनल तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश की जाती है बच्चों। द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है, तो इंडस्ट्रीज को अपन सेकेंडरी सेक्टर ही बोलते हैं बच्चों, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, ठीक है। निम्न में से कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र उपाय है? तो बच्चों चाइना में सबसे सस्ती चीज, मतलब चाइना की चीजें तो अपने यहाँ पर भी सस्ती मिलती है बच्चों, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि लेकिन हमको क्या करना है बच्चों, हमको स्वदेशी रोजगार बढ़ाना है। उस वजह से कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, अपने देश की चीज़ों का यूज़ करें। हाँ, निम्न में से कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र का उदाहरण है? तो चाइना है बच्चों, ठीक है। चलिए फिर आ गए बच्चों फिलिप्स, फिलिप्स आ गए बच्चों। अब देखिए बच्चों, एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनी को वही मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कंपनी कहा जाता है बच्चों। अगला देखिए, द रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड द विच हैव लाइफ एज नोन एज द बायोटिक रिसोर्सेज कह सकते हैं। अ पर्सन हु डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस बिलीफ इज नॉन। तो सेक्युलर के एक व्यक्ति ऐसा बच्चों धर्म के आधार पर दूसरों के साथ भेदभाव नहीं करता तो उसको सेक्युलर कहते हैं, सिंपल बात। अगला बच्चों, किसी देश की आय उस देश की सभी सिटीजन्स की आय होती है बच्चों। इनकम ऑफ एनी कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल सिटीजन्स। इसके अलावा टर्सरी सेक्टर इज कॉल्ड द सर्विस सेक्टर बच्चों, सिंपल बात, पिछली बार भी आया था, बताया था, मतलब पिछले पेपर में से पहले में 2024 के बच्चों। रैपिड इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है बच्चों। तो ये सारा की सारा आप यहाँ से कर लेना। अब ये सब बच्चों, इन सब के आंसर देखो बच्चों, इसका रिपीटेशन हुआ कि नहीं हुआ? सर्विस सेक्टर वाले का हुआ कि नहीं हुआ? तो रिपीटेशन होगा,
इसलिए कह रहा हूँ भाई ओल्ड पेपर पढ़ के जाना बच्चों, ठीक है, कंप्लीट करके जाना बच्चों, ठीक है। तो भाई ये देखिए बच्चों, ये देख सकते हैं इन सब के आंसर हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। क्लास ज्यादा लंबी ना हो उस वजह से बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा ये बच्चों देख सकते हो, राइट नेम ऑफ द टू मेजर फाइबर क्रॉप ग्रोव इन इंडिया, तो कॉटन और जूट। व्हेन डिड श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, वापस रिपीटेशन हुआ बच्चों, ठीक है, इस क्वेश्चन का वापस रिपीटेशन हुआ है 1948। अगला बच्चों, हाउ मेनी लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव बिसाइड हिंदी। अगर बात करें 22 भाषाओं को शेड्यूल लैंग्वेज के रूप में भारतीय संविधान में दर्जा दिया गया है बच्चों के। वैनी मतलब 22 भाषाओं को अपन कह सकते हैं भारतीय संविधान में औपचारिक रूप से दर्जा दिया गया है। अगला बच्चों, गिव एनी वन एग्जांपल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मूवमेंट इनटू एन पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, तो कर सकते थे बच्चों इसको आप। अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जानते हो बच्चों, ऐसा डेवलपमेंट जिसमें पर्यावरण को मतलब अपन कह सकते हैं एनवायरनमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए। प्रेजेंट टाइम की नीड तो फुलफिल होनी ही चाहिए, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज सिक्योर रहें, बचे रहें। अगला, अकॉर्डिंग टू यू वेयर आर मोस्ट पीपल इन इंडिया एम्प्लॉयड, अपन कह सकते हैं कि भाई आपके अनुसार सबसे ज्यादा लोग भारत में किस सेक्टर में काम करते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं बच्चों, विच इंक्लूड जिसमें शामिल है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित गतिविधियां। रैनवैक्सी कंपनी का उत्पादन, रैनवैक्सी किस चीज का उत्पादन करती है, तो जेनेटिक मेडिसिन का उत्पादन करती है बच्चों, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों, व्हाट इज द कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादी पुरानी परंपराओं को फॉलो करने वाले लोग, पुरानी विचारधाराओं को मानने वाले लोग, वो सब बच्चों क्या हो जाएंगे, कंजर्वेटिव्स हो जाएंगे। अगला, खेड़ा जिले में किसान आंदोलन कर सकते हो बच्चों, इजी है, ठीक है। आप कह सकते हो टैरिफ क्या होता है, आयात शुल्क जानते हो बच्चों, अपन कह सकते हैं जो भाई चीजें आ रही होती हैं अदर कंट्रीज से, उन पर जो टैक्स लगता है बच्चों उसी को अपन टैरिफ कहा जाता है, ठीक है। इंपोर्ट पर जो टैक्स लगता है मतलब। एक्सप्लेन द ब्रीफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन बाय कम्युनिटी कर सकते हो बच्चों, ठीक है। समुदाय द्वारा वन संरक्षण को, समुदाय मतलब भाई जो जंगल के आसपास जो कम्युनिटी रहती है वो क्या करती है, वो एक पूरी कम्युनिटी पूरे जंगल को बचाने का काम करती है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन सिंपल है मार्क्स बच्चों। देखिए, डिस्कस ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कर सकते हो बच्चों, सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन ब्रीफ द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस कर सकते हो बच्चों, चेक एंड बैलेंस इसमें क्या करना था, कुछ नहीं करना था बच्चों, आपको सिंपल कि भाई एक जहां एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर की डेफिनेशन लिखनी थी। एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करता है, लेजिस्लेचर कानून बनाता है, लॉ मेकिंग बॉडी है, जुडिशरी चेक करता है, इस वजह से उनको चेक एंड बैलेंस सिस्टम कहा जाता है। फेडरल गवर्नमेंट बच्चों आया वापस बच्चों, रिपीटेशन होगा, ठीक है बच्चों। अगला बच्चों, इसके अलावा बच्चों देखिए बच्चों, अंडरस्टैंड बाय द रिन्यूएबल रिसोर्सेज आया बच्चों, इससे पहले भी बच्चों रिपीटेशन हुआ था, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, ठीक है बच्चों। इसके अलावा बच्चों प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर याद करके जाना है बच्चों, आएगा। अगला बच्चों, सेल्फ हेल्प ग्रुप रिपीटेशन हुआ था ना बच्चों, रिपीटेशन हुआ था सेल्फ हेल्प ग्रुप का बच्चों। मल्टीनेशनल कंपनी रिपीटेशन हुआ है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा आप ये सब कर सकते हो बच्चों, सारे के सारे। लिबरल नेशनलिज्म रिपीटेशन हुआ है बच्चों, लिबरल नेशनलिज्म का, ठीक है। सॉइल इरोजन क्या होता है बच्चों, जानते हो, अपन कह सकते हैं कि भाई जो ऊपर वाली हमारी सीट है उससे सॉइल का बह जाना एयर के द्वारा या फिर वाटर के द्वारा, ठीक है, सॉइल इरोजन कहते हैं। ये सब तो आप सारा कर लेना बच्चों, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, सारे क्वेश्चन बच्चों सिंपल है तो आप देख सकते हो, ठीक है। आप इसके अलावा बच्चों देखिए बच्चों, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रिपीटेशन हुआ है बच्चों, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, पढ़ के जाना इसलिए कह रहा हूँ बच्चों। व्हाट डिड महात्मा गांधी जी डू टू अबॉलिश अनटचेबिलिटी, महात्मा गांधी जी ने बच्चों अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए किसके क्या क्या उपाय किए, मतलब अपन कह सकते हैं कौन कौन से स्टेप्स लिए, क्या क्या तर्क दिए, क्या क्या कार्य किए, वो सब बातें, कार्य बोलिए बच्चों, तर्क नहीं, तर्क तो दिए ही थे, मतलब कार्य भी किए थे, तो उस वजह से आप कह सकते हैं स्टेप्स। अगला बच्चों, व्हाट प्रोविजन आर मेड इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेक्युलर गवर्नमेंट्स, अगर अपन बात करें धर्मनिरपेक्ष शासन के लिए भारतीय संविधान में, कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर गवर्नेंस के लिए कौन कौन से प्रोविजन किए गए हैं, तो आप लिख सकते हो बच्चों। तो अपन कह सकते हैं कि भाई अगर बात करें इंडिया एक ऐसी कंट्री है, सेक्युलर स्टेट है, सेक्युलर स्टेट का मतलब है कि भाई यहाँ पर किसी भी एक रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन का दर्जा नहीं दिया गया है, यहाँ पे सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाएगा और राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है। और अगर ऑफिशियल अगर प्रोविजन की बात करें बच्चों, तो आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक आप लिख सकते थे। कितने आर्टिकल लिख दोगे बच्चों, 25, 26, 27 और
एट आर्टिकल आप लिख सकते थे, जिसमें सेक्युलर स्टेट की डेफिनेशन हो जाएगी। भारत में महिलाएं, बच्चों मैंने कहा था पढ़ के जाना है बच्चों, ठीक है, महिलाओं के बारे में। मैप बच्चों, मैप अजमेर, गया, दुर्ग, नल्लौर, ठीक है बच्चों। तो अजमेर कहाँ पर है भाई? राजस्थान में है, राजस्थान भर सकते हो भाई। स्टेट्स अगर याद हैं तो आप इजीली मैप कंप्लीट कर सकते हो। गया बच्चों बिहार में है, दुर्ग बच्चों छत्तीसगढ़ में है, नल्लौर बच्चों कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है बच्चों, ठीक है। नारौरा, रावतवाटा, तारापुर, कलपक्कम, तो लिख दिया भाई। नारौरा यूपी में है बच्चों, रावतवाटा कहाँ पर है? राजस्थान में है, तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, और कलपक्कम कहाँ पर है बच्चों? तो तमिलनाडु में है कलपक्कम, ठीक है। हमने यहाँ पे फिल कर दिया है बच्चों। अब यहाँ पे फिल नहीं किया तो कर लेते हैं भाई, चलो ये लो, फिल करने में क्या है, स्टेट्स याद है बच्चों, ठीक है। नारौरा कहाँ पर है भाई? यूपी, ये रहा बच्चों, ठीक है। रावतवाटा कहाँ पर है? राजस्थान, ये रहा बच्चों। तारापुर कहाँ पर है बच्चों? महाराष्ट्र, ये रहा बच्चों। कलपक्कम कहाँ पर है भाई? तमिलनाडु, ये रहा बच्चों, ठीक है। अजमेर कहाँ पर है भाई? राजस्थान, ये रहा बच्चों। अच्छा कलर चेंज करूँ या सेकंड आ गया ना, चलो अगला बच्चों। गया कहाँ पर है? बिहार, ये रहा भाई। दुर्ग भाई छत्तीसगढ़, बिहार अपन कह सकते हैं भाई झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, ये रहा बच्चों। नल्लौर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये ऊपर अरुणाचल प्रदेश है भैया, ठीक है, आंध्र प्रदेश ये रहा बच्चों, मतलब ये वाला। ये हो गया भाई फिर कंप्लीट। तो आपको स्टेट्स अगर याद हैं भाई, सारी व्यवस्थाएं तो वैसे हमने आपको करके दी हैं बच्चों, यहाँ पर चीजें तो हमने यहाँ पे कंप्लीट करके दी हैं, बस आपको स्टेट्स का नेम आपको पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। स्टेट्स के नेम आपको पता होने चाहिए बच्चों। तो ये 2022 का भी पेपर कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है। अब 2022 के बाद में अगर अपन चलें बच्चों तो 2021 पर चलते हैं, 2021 पर चलते हैं बच्चों, ठीक है। 2021 पर चलते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, 2021। अब देखो बच्चों, एक चीज जो आपको याद रखनी है 2021 में, देखो भाई हुआ क्या था 2021 में, सिलेबस में कुछ कुछ बदलाव किए गए। मतलब जो 2022 का सिलेबस आया था, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं आपको, तो 21 के बाद में तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे अब 2021 में, 2020 वाले में, 2019 वाले में, 2018 वाले में, जो आपको लगेगा कि भाई हमने ये तो पढ़ा ही नहीं, ठीक है। सभी स्कूल वालों को, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ऐसा लगेगा कि भाई हमारे सर ने हमारी क्लास में तो ये पढ़ाया ही नहीं। तो डोंट वरी, किसी के सर ने किसी क्लास में वो नहीं पढ़ाया है अभी के समय अगर अपन बात करें 2025-24 की बात करें, 24-25 की बात करें, क्योंकि सिलेबस में कुछ बदलाव हुए थे बच्चों, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया कि भाई इन पर आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि वो अब सिलेबस में नहीं है। जैसे कि ये नहीं पढ़ना है भाई, नहीं है सिलेबस में। क्या नहीं है भाई? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, आया ही नहीं भाई हमारे, ठीक है। तांबे व कांसे की सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला शासक, आया ही नहीं भाई, राजाओं के बारे में है ही नहीं हमारे। फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कहाँ है भाई? पता नहीं है हमको, है ही नहीं, क्यों करना हमको। दामोदर घाटी नहीं है, फिर भी हमने यहाँ पर भाई ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि दामोदर में है बच्चों, ठीक है। मतलब अपन कह सकते हैं दामोदर घाटी परियोजना जिस नदी पर स्थापित है वह है, मतलब दामोदर घाटी प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट किस रिवर पर स्टेब्लिश है? तो दामोदर रिवर पर स्टेब्लिश है, इतना याद रखना है बच्चों, ठीक है। अगला, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द वनकिया पॉन्ड लोकेटेड, कि भाई वनकिया पॉन्ड कहाँ पर है? तो भाई अपन बात कर सकते हैं किस स्टेट में? चित्तौड़गढ़ में है बच्चों, ठीक है। चित्तौड़गढ़ याद रखना बच्चों, ठीक है। अगला बच्चों, अकॉर्ड अमोंग द फॉलोइंग हु हैज द राइट टू डिक्लेयर एनी सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट एज नेशनल इंपोर्टेंस की बात की गई है बच्चों, कि नेशनल इंपोर्टेंस के लिए ऐसा कौन है बच्चों जो किसी सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट का दर्जा देती है? तो राज्यसभा बच्चों। कौन है? निम्न में से राज्यसभा, निम्न में से जिसे राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अधिकार है, तो इनमें से किसे, यहाँ पे किसे आना चाहिए, ठीक है भाई, जिससे, ठीक है पेपर है। तो भाई राज्यसभा, राज्यसभा किसी भी सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट का घोषित कर सकती है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट में डिक्लेयर कर सकती है, उसमें शामिल कर सकती है, ठीक है बच्चों। अब बताइए बच्चों, आर्टिकल आपके इस बार नहीं है, आंसर तो मैंने लगा दिया है, लेकिन आपको ये भी नहीं करोगे तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि आर्टिकल नहीं है। अगर बात करें अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 170 द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी, तो 40 बच्चों, 40, ठीक है। बट डोंट वरी,
आर्टिकल नहीं है इस बार। अगला बच्चों ये भी आपके नहीं है बच्चों इस बार। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, गवर्नर के द्वारा लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर अपन बात करें राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 1/6। ठीक है बच्चों, ये इसके अलावा ये पढ़ सकते हो बच्चों, सिंपल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना कब की थी बच्चों, ये पढ़ लेना। इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म द प्लानिंग कमीशन, तो 1950 में बच्चों प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, स्थापित किया गया था भारत सरकार के द्वारा बच्चों, 1950 में, याद रखना है बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों कुछ क्वेश्चन, ये भाई हर्षवर्धन द्वारा लिखित कोई दो नाटक क्यों जानने हैं भैया हमको, ठीक है, नहीं जानने हैं। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी भाई कर सकते हो आप, बोला था डेमोक्रेसी के बारे में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कैसे हटाया जाता है, ठीक है बच्चों, ये भी इस बार आपके पॉलिटिकल साइंस में नहीं है, लेकिन फिर भी अपन कह सकते हैं कि हाँ ब्रीफ में चीजें अपने को पता होनी चाहिए। हाई कोर्ट जज एंड इम्पीचमेंट, हाँ ये हो सकता है बच्चों। ठीक है, अपन कह सकते हैं कि भाई ब्रीफ में अगर इसके बारे में अपनी बुक में आया होगा तो आया होगा, लेकिन हाई कोर्ट के जज के बारे में स्पेसिफिकली अपनी बुक में 10th क्लास के लेवल पर ज्यादा नहीं आता है बच्चों। ठीक है, नहीं, लेकिन फिर भी इम्पीचमेंट याद रखना है बच्चों आपको। ठीक है, इम्पीचमेंट के द्वारा उसको हटा सकते हैं। मकराना किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बच्चों, तो मकराना लोकेटेड राजस्थान में है बच्चों, याद रखना है। मार्बल इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। पंचायत समिति में सूचना अधिकारी कौन होता है, तो बीडीओ होता है बच्चों, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है बच्चों। ठीक है, इकोलॉजिकल सैनिटेशन कर सकते हो बच्चों आप। राज्यपाल राज्य में ये नहीं है बच्चों, ठीक है, मिस कर सकते हो, मतलब छोड़ सकते हो इसको। अगला, भारत में रबी की फसलें किस माह से किस महीने, मतलब किस मंथ से किस मंथ में बोई जाती हैं, तो यहाँ पर लिख दिया बच्चों, इन इंडिया रबी क्रॉप आर सोन द विंटर मंथ। अगर बात करें बच्चों अपन, टिपिकली बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर एंड द आर हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग फ्रॉम मार्च टू मई। बोई कब जाती है भैया, अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में। ठीक है, और काटी कब जाती है बच्चों, तो मार्च से लेके मई तक काट ली जाती है कौन सी, रबी की फसल। तो याद रखना है अक्टूबर दिसंबर मार्च मई, क्या याद रखोगे, रबी की क्रॉप के बारे में याद रखना है। अक्टूबर दिसंबर बोई जाएगी रबी क्रॉप, काटी कब जाएगी बच्चों, तो याद रखना है कब, मार्च टू मई। अगला बच्चों, अगर बात करें बच्चों तो ये सब कर सकते हो आप। ठीक है, चावल की फसल के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड क्या चाहिए बच्चों अपने को, अपन कह सकते हैं कि भाई इसके लिए हमको क्या चाहिए, तापमान चाहिए बच्चों इतना। तो अब आइए बच्चों इधर नीचे, ये कुछ नहीं है बच्चों अपने में। ठीक है, कंटक शोधन नहीं है भाई, तो इसको आप क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो, मैं कर देता हूं। हाँ, कपास की फसल हेतु आवश्यक भौगोलिक दशाएं, डेस्क्राइब द सॉरी इधर है, राइट द नेसेसरी ज्योग्राफिकल कंडीशन फॉर द कॉटन क्रॉप, कर सकते हो बच्चों आप। ठीक है, इसके अलावा बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन है, सड़क दुर्घटना को रोकने के दो उपाय, सजेस्ट एनी टू मेजर्स टू रिड्यूस द एक्सीडेंट, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो बच्चों इसमें। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बच्चों, इसके अलावा ये रहा, अभी बताया था बच्चों, रिपीटेशन हुआ है बच्चों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपीटेशन हुआ है बच्चों, बताया था अभी। ठीक है, अब गोमती नदी के भौगोलिक प्रदूषण को दूर करने के लिए कोई दो उपाय, एक तरीका बता रहा हूँ सिंपल आपको। तरीका क्या है, किसी भी रिवर के बारे में आए, अगर क्वेश्चन ये है कि भाई इस रिवर में या उस रिवर में पॉल्यूशन कम करना है, तो क्या करना पड़ेगा, आंसर लगभग लगभग सेम ही लिख देना है आपको बच्चों। ठीक है, अपना काम हो जाएगा बच्चों, आंसर लगभग लगभग सेम भी लिख दोगे तो भी अपना काम हो जाएगा। ठीक है, पॉल्यूशन को कम करने के लिए मैं क्या आंसर बताऊंगा बच्चों, आप मुझे बता दोगे। ठीक है, पता है आपको पॉल्यूशन कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, कट कर सकते हो बच्चों आप। ठीक है, ये भी कट कर सकते हो। अब देखो बच्चों, 2011 की जनगणना साक्षरता दर की विवेचना अपन रहने दो बच्चों। ठीक है, हाँ इतना सा याद रख लेना कि भाई अगर अपन बात करें सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट अगर अपन बात करेंगे तो आपको पता है बच्चों किस स्टेट की है। ठीक है, किसकी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि भाई अगर बात करें सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किस स्टेट की है। ठीक है, अगर बात करें 2011 के अकॉर्डिंग जनसंख्या की बात करें तो भाई अपन कह सकते हैं सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन थी बच्चों वो यूपी की, आप कह सकते हो। चलिए, ठीक है, और लिटरेसी रेट के बारे में आपको बताइए बच्चों, केरला, केरल, मैंने आंसर दे दिया। ठीक है, चलिए बच्चों, अब ये बेरोजगारी की समस्या के लिए आप लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, बेरोजगारी को कम करने के लिए, इधर से अनएम्प्लॉयमेंट वाला हो गया। ठीक है, हाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, भाई कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए लिख सकते हो भाई, कंज्यूमर राइट वाले से। ठीक है, ये सारा तो आप कर देना, इजी सिंपल, ये आप छोड़ो बच्चों। अब देखो बच्चों इधर
2021 में क्या होता था, राजस्थान का मैप आता था बच्चों, 2021, 20, 19, 18। तो अपने को 2019, 20, 21 का ऐप मतलब मैप, सॉरी ऐप क्या, 2018, 19, 20 और 21 इसका राजस्थान वाला मैप आप छोड़ सकते हो बच्चों, अपने इंडिया लेवल का मैप आएगा। ठीक है, अपने इंडिया का मैप आएगा तो ये सब छोड़ दो, ये सब भी छोड़ दो, ये सब। ठीक है, कंप्लीट है बच्चों यहाँ तक। तो ये था बच्चों आपके 2021 का एग्जाम। अब चलते हैं बच्चों 20 पर, 2020 पर चलते हैं। हाँ ये रहा, बस 3 पेपर हो रहा है बच्चों। बस देख लो, इनको पढ़ना है आपको ये सभी। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों जो आपको कट करनी है, ये मैंने यहाँ पे कट कर दिया है बच्चों। ठीक है भाई, मौर्य वंश, मौर्य डायनेस्टी हमने है ही नहीं हिस्ट्री में, मौर्य डायनेस्टी इस बार। ठीक है, इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि भाई ये अकबर ने इबादत खाने का निर्माण, नहीं है भाई हमारे, अकबर है ही नहीं, नहीं पढ़ना भाई हमको, है ही नहीं। ठीक है, वर्तमान समय में प्रत्येक, हाँ ये पढ़ना है बच्चों, डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ पर है, प्रेजेंट टाइम में स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड स्टेट। ठीक है बच्चों, हमारे यहाँ पर क्या है भाई, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कह सकते हो। हाँ लोकल गवर्नमेंट में आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिल जाएगी, लेकिन अगर हमारे ओवरऑल कहें बच्चों, ठीक है, हमारे यूनियन लेवल पर तो हमको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिल जाएगी, लेकिन डेमोक्रेसी में हमारी भागीदारी होती है बच्चों। सन 2011 के अकॉर्डिंग वही जनसंख्या वाली बात है, तो मैंने आपको बता दिया बच्चों, यूपी के बारे में याद रखना है। ठीक है, यूपी सबसे ज्यादा अपन कह सकते हैं जनसंख्या के मामले में था और है बच्चों। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए प्रथम अनुमान किसने लगाया, तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए याद रखना है बच्चों, हु वॉज द फर्स्ट एस्टिमेटर ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, तो प्रोफेसर BKRV राव। ठीक है, नाम याद रखना है बच्चों। भारत में वित्तीय वर्ष की समाप्ति क्या होती है, फाइनेंशियल ईयर की अगर अपन बात करेंगे बच्चों, तो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 1 से लेकर के मार्च 31 तक होती है बच्चों। फाइनेंशियल ईयर मतलब एक फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे बच्चों, तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर का समय माना जाता है। मतलब कि अगर अपने को 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर देखना है, तो आप 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक का मानोगे। व्हाट इज प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग में से करना है बच्चों, इजी है। ठीक है, इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि राइट एनी वन मॉनेटरी मेजर्स टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, कर सकते हो बच्चों। हाँ, अनएम्प्लॉय भाई अगर बात करें, व्हाट इज द हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, या तो क्वेश्चन ये आ जाएगा व्हाट इज द हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, या क्वेश्चन ये आ जाएगा कि व्हाट इज द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या जाएगा, व्हाट इज द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर क्वेश्चन आता है बच्चों डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या था, तो भी आपको ये लिखना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है बच्चों के हिडन अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, तो भी आपको ये लिखना है। अब देखो मैं आपको बताऊं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, छुपी हुई या प्रछन्न बेरोजगारी बोलते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी भी बोलते हैं। कि भाई अगर कोई एक खेत है बच्चों 2 बीघा का, उस खेत को करने के लिए 5 लोग काफी है, इनफ है, मतलब 5 लोग इजीली उसको कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन उसमें 10 लोग काम कर रहे हैं परिवार के, क्योंकि कोई और काम ही नहीं है या कोई और रोजगार नहीं है, कोई और रोजगार नहीं है, तो चलो कि भाई उसी में काम कर ले। तो 5 लोगों की आवश्यकता थी, 10 लोग काम कर रहे हैं, तो 5 लोग तो भाई क्या है, छुपे हुए बेरोजगारी हुए। ठीक है, ये आप कट कर सकते हो ना, ये तो भाई आपको अगर बात करें, नहीं इस बार तो नहीं है, लेकिन ये जल परियोजनाओं के बारे में लिख देना कोई सा भी। ठीक है, हाँ बच्चों, व्हाट आर द कमर्शियल क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप के बारे में लिखना है बच्चों। राइट द नेम ऑफ एनी 2 कमर्शियल क्रॉप, याद कर लेना बच्चों, आपको पता है कमर्शियल क्रॉप के बारे में, क्रॉप वाले में आपने पढ़ा है बच्चों। ठीक है, मेटेलिक मिनरल्स के बारे में आपने पढ़ा है बच्चों, ये कट कर सकते हो आप। ठीक है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग में संकट है, अपन कह सकते हैं कोटल टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया इज इन ट्रबल। अगर आपको भाई इसको बचाना है या इसके पक्ष में आपको दो मेजर लिखने हैं, कोई भी 2 कारण लिखने लिख सकते हो बच्चों आप। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या निधि 2020 इस बार नहीं आएगा, छोड़ सकते हो। हाँ, एक्सप्लेन द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, पढ़ाया है बच्चों आपको। ठीक है, तो ये करना है बच्चों, एक्सप्लेन द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, गिव एनी फॉर सजेशन टू प्रिवेंट एंड रोड एक्सीडेंट। वही बच्चों, दोबारा सड़क दुर्घटना से बचने के लिए या सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए क्या क्या उपाय हैं, तो आप ये कर सकते हो बच्चों। ठीक है, आपको दोबारा रिपीटेशन हुआ है, फिर से वही बच्चों सारी चीज़ें ये कट कर सकते हो, ये भी कट कर सकते हो बच्चों। मैप बार कट कर सकते हो बच्चों, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये अपने नहीं है बच्चों, इस बार सन्यासी विद्रोह, भील विद्रोह, श्याम जी कृष्ण वर्मा जी, इसके अलावा चंपारण किसान आंदोलन तो है, पर कोई दिक्कत नहीं, आप क्या कर सकते हो बच्चों,
कट कर सकते हो। ओके बच्चों, ठीक है। चलिए, चंपारण किसान आंदोलन कर सकते हो आप, ठीक है, कोई बात नहीं, मैप उधर से हो जाएगा आपका। 2019। 2019 बच्चों, ठीक है। इसमें ही बच्चों अब मैं सीधा सीधा बता देता हूँ बच्चों आपको, जो जो यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिए गए हैं बच्चों, ठीक है। जो चीजें कट करनी, हाँ इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, ये देख लो बच्चों आप। ये देख लो आप, थोड़ा छोटा कर देता हूँ बच्चों मैं आपको, आपको नहीं मतलब आपके लिए मैप छोटा कर देता हूँ थोड़ा। सुनिए बच्चों, अगर बात करें लिस्ट एक को लिस्ट दो से आपको मिलाना है बच्चों, मैंने सीधा आंसर लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। आपको मिलाना था कि भाई एक तो यहाँ पर दिया गया है टाइप ऑफ कॉल, इसके अलावा आप बात करें कि भाई क्वांटिटी कितनी पाई जाएगी कार्बन की, तो बिटुमिनस में भाई 75% टू 80, तो आप बिटुमिनस को भाई मैं लिख मिला ही देता हूँ बच्चों। चलो भाई बिटुमिनस यहाँ से मिलाता हूँ बच्चों। बिटुमिनस की बात करें तो 75 से लेके 80% तक कोयला पाया जाता है बच्चों, ठीक है। और जिसमें कोयले की मात्रा जितनी ज्यादा होती है वो उतना ही अच्छा होता है बच्चों। लिग्नाइट की बात करें 15 से 35, लिग्नाइट बच्चों 15 से 35 बच्चों, इसको यहाँ पर मिला सकते थे बच्चों आप, ठीक है। पीट की बात करें बच्चों तो अपन कह सकते हैं, पीट की बात करें 35 से 50 बच्चों, पेट 35 से 50, ठीक है बच्चों। इसके अलावा एंथ्रासाइट की अगर अपन बात करें बच्चों तो इसमें कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है, 80 से 90, 80 से 90 बच्चों ये। तो सबसे अच्छा कोयला कौन सा है भाई, सबसे अच्छा कोयला कौन सा है इनमें से अगर अपन बात करें बच्चों तो कह सकते हैं अपना बिटुमिनस है, क्योंकि इसमें भाई बिटुमिनस में सबसे ज्यादा क्या पाया जा रहा है, कार्बन पाया जा रहा है। सबसे अच्छा कौन सा है बच्चों, अपना बिटुमिनस है। और सबसे खराब की बात करेंगे बच्चों तो अपन कह सकते हैं, सॉरी सॉरी, सबसे अच्छा तो बच्चों लिग्नाइट होना चाहिए, मिस्टेक हो गई बच्चों, रुको। सबसे अच्छा है बच्चों अपना लिग्नाइट, मैं एक बार मिटा देता हूँ बच्चों, रुको दोबारा बच्चों, ठीक है। बिटुमिनस की बात करेंगे बच्चों तो बिटुमिनस में बच्चों 75 to 80% क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। लिग्नाइट की बात करेंगे बच्चों 15 से 35, लिग्नाइट की बात करेंगे बच्चों 15 से 35। पिट की बात करेंगे बच्चों, पिट की बात करेंगे बच्चों तो 35 से 50, तो ये 35 से 50 बच्चों। और एंथ्रासाइट की बात करेंगे बच्चों तो 80 से 90, 80 से 90, ठीक है। तो अब कहें बच्चों अपन, अब कहें कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, तो भाई अपना ये है। हम्म, इनमें से, ठीक है। कंप्लीट है बच्चों, आप कंप्लीट है ये, ठीक है, आप कर सकते हो। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये 2019 में आया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके सीधा आंसर ही लिख दिया था, तो आप इसको कर सकते हैं। कंप्लीट है बच्चों, ठीक है। चलिए, अब वही भाई कि भाई इंटरनेट के इंपोर्टेंस को बताने के लिए 4 पॉइंट लिख सकते हो बच्चों अपने आप। वाहन चलाते समय चालक द्वारा कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, वो ड्राइविंग आप कर रहे हो तो आपको कौन कौन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, लिख सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा हम कह सकते हैं सैनिटेशन स्वच्छता के लिए 2 प्रकारों का लिख सकते हो बच्चों आप, ये कट कर देना बच्चों आप। महाराणा प्रताप जी को अधीन करने के लिए अकबर ने क्या किया, भाई अकबर नहीं है हमारे में, ठीक है, कट कर सकते हो। यूरोप में राष्ट्रवादी के 4 कारण लिख सकते हो बच्चों, यूरोप में नेशनलिज्म के लिए आपने पढ़ा होगा इसीलिए। तो ये सब आप कट कर सकते हो इधर से, ये भी कट कर सकते हो सब कुछ। ये आप डाउनलोड कर लेना बच्चों, ठीक है, ये आप डाउनलोड कर लेना। मैप वर्क में कराऊंगा आपको, डोंट वरी, मैप वर्क में आपको कराऊंगा। लेकिन फिर भी ये अहमदाबाद आप कर सकते हो बच्चों, गुजरात में भर सकते हो। आगरा आप जहाँ, दादर नगर हवेली बच्चों यूटी है बच्चों, आप लिख सकते हो। सिक्किम, सिक्किम में दिल्ली आप भर सकते हो, ठीक है बच्चों। हाँ हाँ, आपका हो तो मैं भर दूँ बच्चों, मैं ऐसे लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, अब कर लेना आप फिल। ये गुजरात में मिल जाएगा, ये यूटी है बच्चों, आप फिल कर सकते हो। ये यूपी में मिल जाएगा बच्चों आपको, सिक्किम बच्चों सिक्किम में मिल जाएगा, दिल्ली आपको दिल्ली में मिल जाएगा, मतलब हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर आपको दिल्ली फिल कर देना है बच्चों, ठीक है। कंप्लीट है, चलें। तो ये किसकी बात हुई बच्चों, ये अपनी बात हो गई बच्चों। तो दिल्ली कहाँ फिल करते वैसे आप करते तो मैं बता भी देता हूँ, चलो आपको इधर गुजरात बच्चों, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें बच्चों तो देखिए ये राजस्थान है, यहाँ से अभी तो अपन यहाँ से कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये पंजाब हो गया बच्चों अपना, तो आप क्या कर सकते थे भाई, यहाँ पर आप यूपी, तो यहाँ पे आएगा बच्चों दिल्ली, यहाँ पे लिख सकते थे बच्चों,
ठीक है। थोड़ा और अगर मैं इसको सही करना चाहूँ, थोड़ा अगर मैं इसको और सही करूँ, चलिए अगला देखो बच्चों और क्या था। और वो जो भी स्टेट थे बच्चों, सिक्किम, सिक्किम आप इधर बढ़ सकते हो बच्चों, असम आप यहाँ पे बढ़ सकते हो, सिक्किम ये रहा भाई, सिक्किम ये रहा, असम ये रहा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ये रहा। तो भाई आपको स्टेट्स पता होने चाहिए, सिंपल बात, क्या पता होना चाहिए बच्चों आपको, स्टेट्स आपको पता होने चाहिए बच्चों। कंप्लीट है बच्चों, ये कंप्लीट है क्या, कंप्लीट है क्या, ठीक है भाई। तो ये किसकी बात हो गई, तो ये बात हो गई बच्चों अपने 2019 की, 19 की बात हो गई बच्चों आपकी। ये 2018 का पेपर है बच्चों, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप छोड़ सकते हो, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है, मैंने यहाँ पे चीज़ें आपके लिए कर दी हैं। एक मिनट, ये रहा बच्चों, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें लिख दी हैं बच्चों, बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। अब देखिए यहाँ पे इंडिया का मैप आया था बच्चों, क्षेत्रीय राजस्थान में है बच्चों दिल्ली, दिल्ली शेयर बाउंड्रीज विद द स्टेट हरियाणा और यूपी बच्चों, ठीक है। पंजाब नहीं करना था बच्चों, हरियाणा और यूपी, जैसे हमने आपको वहाँ पर टिक कराया था कि भाई आपको यहाँ पर फिल करना है, जैसे ये रहा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था बच्चों कि हरियाणा और यूपी, ठीक है। तो दिल्ली शेयर बाउंड्रीज विद द स्टेट्स ऑफ हरियाणा और यूपी, ठीक है। तो दिल्ली बच्चों जो यूटी है बच्चों, अब वो अपनी क्या करती है, बाउंड्री शेयर करती है कौन कौन से स्टेट के साथ में, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ में। इसके अलावा जमशेदपुर बच्चों झारखंड में मिल जाएगा, पैरादीप आपको उड़ीसा में मिल जाएगा, हीराकुंड प्रोजेक्ट भी आपको उड़ीसा में मिल जाएगा। तो उड़ीसा, झारखंड, दिल्ली, राजस्थान, मैं फिल कर देता हूँ बच्चों, हो रखा है राजस्थान, दिल्ली, ठीक है बच्चों, उड़ीसा, उड़ीसा और ये बच्चों आपका हो गया झारखंड, ठीक है। तो 2018 का मैप वर्क भी आप यहाँ से क्या कर सकते थे बच्चों, क्लियर कर सकते थे, कंप्लीट कर सकते थे। तो भाई अब जाके एक मिस्टेक अपने से हुई थी बच्चों, जब मैंने आपको दिल्ली के बारे में बताया तो मैंने ये बोल दिया था कि भाई पंजाब और हरियाणा, जबकि राइट आंसर आना चाहिए हरियाणा और यूपी के साथ में, जो अपनी यूटी है दिल्ली वो बाउंड्री शेयर करती है। तो याद रखना है जो दिल्ली है बच्चों, वो एक तो हरियाणा और एक कौन सा, उत्तर प्रदेश, इन दोनों के साथ में बाउंड्री शेयर करती है बच्चों, ये रहा, क्योंकि पंजाब ये है बच्चों तो यहाँ पे तो आएगा नहीं, तो हरियाणा और यूपी के साथ में क्या करती है भाई, बॉर्डर शेयर करती है। कंप्लीट है बच्चों, ये इसका साइज बड़ा और छोटा कर सकते हैं ऐसे, खैर चलो बच्चों। तो अब हो चुका है भाई आपका क्या कंप्लीट बच्चों, 2024 से लेकर के 2018 तक, 2018 तक के हमने सभी पेपर्स का एनालिसिस कर लिया है। आप एग्ज़ाम देने अच्छे से जाएं बच्चों, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने वाला है, अपने आप पर ट्रस्ट करें, ठीक है। और आप देख रहे हो कि पेपर इजी आ रहे हैं भाई, पेपर सिंपल ही आने वाले हैं, जितने भी ये मैंने आपको कंप्लीट करवाए हैं बच्चों, ठीक है। इनमें आंसर भी लिख दिए हैं बच्चों, जिनके आंसर लिखने चाहिए थे, जिनके आंसर लिखने चाहिए थे उनके आंसर लिख दिए हैं। तो आप उनको कंप्लीट करके जरूर जाएं बच्चों, ठीक है। आप सब हमारे चैनल से जुड़े, और अगर आखिर तक आपने क्लास देखी है तो आपके लिए धन्यवाद, और ये क्लास आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है बच्चों। अब मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ, चलिए बच्चों, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं क्या, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं क्या, आप कहें तो मैप की क्लास में अभी कंप्लीट करा दूं, या आप कहें तो मैप वर्क के लिए मैं कल क्लास डाल दूं। अभी अपन ने भाई 4 5 6 सालों का मैप तो देखा है, लेकिन अभी मैप कंप्लीट हुआ नहीं है बच्चों, अपने को और कॉन्फिडेंट होने के लिए थोड़ा मैप वर्क और करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो मैप वर्क और करने के लिए अगर आप कहें तो मैप की क्लास कल डाल दूं क्या, एक कल ही मिल जाएगी आपको, कल क्लास डाल दूं क्या बच्चों 12 1 बजे तक। देखिए ये रहा आपका मैप वर्क बच्चों, ये रहा आपका मैप वर्क, मैं बताता हूँ बच्चों आपको, ये रहे बच्चों आपके सारे मैप वर्क जो आपको कंप्लीट कराने हैं मुझे, ठीक है बच्चों, ये सारे मैप आपको कंप्लीट करवाने हैं। जैसे आपने ये मैप कंप्लीट कर लिए बच्चों, ये सारे के सारे कंप्लीट है बच्चों, आपका हो तो आज करा दूं, आपका हो तो कल मैं क्लास डाल दूंगा बच्चों, ठीक है। तो 9 मैप आपको कंप्लीट करने हैं बच्चों, 9 मैप आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है, जिसमें आपका क्या हो जाएगा, पूरा की पूरा बच्चों मैप वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। या आज ही दे दूं बच्चों, या आज ही करा दूं, चलिए आज ही कर लेते हैं भाई, स्टूडेंट्स कह रहे हैं तो आज ही कर लेते हैं, चलो
चलिए बच्चों, अगर बात करें, आपको सिंपल बात है भाई, स्टेट्स पता होने चाहिए। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ बच्चों, स्टेट्स अगर आपको पता है तो चीजें इजी हो जाएंगी बच्चों, ठीक है। ऐसा करते हैं बच्चों, इनके लिए मैं कल ही क्लास डाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आज थोड़ी हेल्थ भी खराब है। तो कल ही मैं इनके लिए, सबके लिए आपको एक क्लास डाल दूंगा बच्चों। ओल्ड पेपर का एनालिसिस अपन ने कंप्लीट कर लिया है। हाँ, मैप वर्क प्रैक्टिस करने के लिए कल एक क्लास आएगी बच्चों, उसको आप जरूर देखें। और कल वो क्लास जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी, मतलब 12-1 बजे तक आपको क्लास आ जाएगी बच्चों। तो उसको आप अच्छे से एक बार क्या कर लें, 12-1 बजे तक, हाँ, या तो शाम तक आ जाएगी बच्चों, या फिर मैं कोशिश करूंगा जल्दी 12-1 या 2 बजे तक वो क्लास अपलोड कर दूं। छोटी सी क्लास होगी बच्चों, 30 मिनट की क्लास होने वाली है। कितने मिनट की क्लास होने वाली है बच्चों? 30 मिनट की, 30 मिनट की क्लास होने वाली है। मैप वर्क कंप्लीट करने के लिए जरूर देखना, और ओल्ड पेपर का एनालिसिस बच्चों आप एक बार कंप्लीट जरूर कर लेना बच्चों। बाकी ये मैं पीडीएफ की फॉर्म में तो आपको सेंड कर ही दूंगा। तो कैसी लगी भाई आपको आज की क्लास? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और जितने भी 10th क्लास वाले बच्चे हैं, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो सब अच्छे से एग्जाम देने जाएं, और आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा बच्चों, ठीक है। ऐसे हम आशा करते हैं, और ऐसा हमको पता है बच्चों, टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। और आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है, शुभकामनाएं हमारी। एग्जाम अच्छे से दे करके आइए। कल मैप के लिए एक और क्लास आएगी बच्चों, उस क्लास को मिस मत करना। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद पूरी क्लास देखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद बच्चों।